हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में प्राचीन इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। राइट, चलो चालू करते हैं। बौद्ध धर्म के बाद फिर हम जैन धर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध फिर जैन। ठीक है, कह रहा है गौतम बुद्ध एक परिचय। गौतम बुद्ध के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, गौतम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले याद रख लो कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और ये किस क्षत्रिय कुल के थे, तो शाक्य कुल। इनका कुल कौन सा था, तो इनका कुल था शाक्य कुल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये क्षत्रिय थे और उसमें कौन सा कुल था, शाक्य कुल था। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के क्षत्रिय बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, इतना तो आप पढ़ ही चुके होंगे। और इनके जन्म के 7वें दिन, मतलब जन्म के 7वें दिन ही इनके माता का देहांत हो गया। और जब इनके माता का देहांत हो गया तो यहाँ सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। ठीक है, तो 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया। ठीक है, किसका, महामाया का। और फिर इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन पोषण की। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट, अब आगे चलते हैं। कह रहा 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। ठीक है, 16 वर्ष के जब ये हो गए तो इनका इनका विवाह यशोधरा से हुआ। और यशोधरा भी शाक्य कुल की थी और ये भी शाक्य कुल की थी। ठीक है, और जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम, मतलब बौद्ध ग्रंथ में इनका अन्य नाम भी मिलता है, बिंबा, गोपा, भदकचना। किसका, यशोधरा, इनकी पत्नी का अन्य नाम भी मिलता है, बिंबा, गोपा और भदकचना। राइट, और इनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ये 29 वर्ष के हो गए तो मतलब इस व्यवस्था से 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। ठीक है, अपना गृह छोड़ दिया और एक सन्यासी बनने के लिए अपने घर को छोड़ दिया 29 वर्ष की अवस्था को। और जब अपने घर को छोड़ा तो इस घटना को महाविष निष्क्रमण कहा गया। ठीक है, तो इस जो अपने घर का त्याग किया इन्होंने, इस घटना को महाविष निष्क्रमण कहा गया। राइट, और गृह त्याग के बाद इन्होंने अपना ओनामा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वा दिया। तो ये बार बार पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सिर कहाँ मुड़वाया था, तो ये ओनामा नदी, ठीक है, ओनामा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वा दिया और वहीं से भिक्षुओं वाला ये वस्त्र धारण कर लिए। आगे चलते हैं। 7 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद क्या हुआ, इनका संपर्क अलार कलाम से हुआ। अलार कलाम क्या थे, ये गौतम बुद्ध के ये गुरु बन गए। ठीक है, जब इनसे इनका परिचय हुआ, इनसे मिले तो इनके गुरु बन गए। ठीक है, बुद्ध के गुरु कौन थे अगर आपसे पूछेगा तो अलार कलाम। ठीक है, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, और इनका आश्रम ये वैशाली के पास था। किसके पास था, वैशाली के पास इनका आश्रम था। और बोध गया, मतलब प्रस्थान किया। और बस इतना याद रखो कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। राइट, 6 वर्ष तक इन्होंने परिश्रम घोर तपस्या किया और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो, अब अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे आज भी बौद्ध वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बौद्ध वृक्ष बोला जाता है, वहाँ पे हुआ। और वो निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी का नाम पुनपुन भी है, तो निरंजना नदी के किनारे मतलब पुनपुन नदी के किनारे। और यहाँ इनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बैसाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, वह बैसाख पूर्णिमा का दिन था और यहीं से सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन से वो तथागत कहलाए। ठीक है, तो तथागत इनको कहा जाने लगा ज्ञान प्राप्ति के बाद, और इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या होगा, गौतम बुद्ध। देखो, जो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बौद्ध वृक्ष आज भी है बिहार में। और इसको एक शासक शशांक ने कटवा दिया था। तो शशांक एक शासक था जो कटवा दिया था। तो अगर आपसे पूछेगा कि उस वृक्ष को किसने कटवा दिया था, ठीक है, तो राजा शशांक उस समय वहाँ का एक शासक था। उस टाइम नहीं, उसके बाद की बात है, राजा शशांक ने कटवा दिया था। लेकिन फिर वो वृक्ष उगा। ठीक है, उसी स्थान पे उगा। जैसे होती नहीं कि वृक्ष देखो वही भगवान से के कारण नहीं उगा, वो उगा खुद ही बखुद। जैसे आप कभी देखो पेड़ काट दो तो उसके जड़ों से पेड़ निकल आता है, तो उसी तरीके से वहाँ बौद्ध वृक्ष है अभी भी। ठीक है,
लेकिन शशांक ने कटवा दिया था। अगर आपसे ये पूछता है किसने कटवाया था, पूछा गया है क्वेश्चन, तो शशांक ने कटवाया। फिर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मण सन्यासी को, ठीक है, अपना पहला उपदेश दिया। तो अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में, ये वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इन्होंने 5 ब्राह्मण को अपना उपदेश दिया और प्रथम उपदेश यही दिया 5 ब्राह्मण को, ठीक है। और इस घटना को, जो ये उपदेश दिए, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और बौद्ध मतलब बौद्ध का एक संघ बना, ठीक है, ग्रुप बन गया, ये समझ लो। और वहाँ सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ चालू हुआ, मतलब जो बौद्ध धर्म को ज्वाइन करना चाहता था वो ज्वाइन कर लेता था यहीं से, ठीक है, सारनाथ से ही। फिर महात्मा बुद्ध ने तपस्य और कल्लिक 2 शूद्रों को अपना बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। देखो, तपस्य और कल्लिक को 2 शूद्र थे और उनका बौद्ध धर्म, देखो पहले क्या था कि जो शूद्र होते थे वो थोड़ा सा समाज में हीन भावना से देखे जाते थे, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या था, ये क्षत्रिय थे और उसमें जो ये 5 ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय भाग लेते थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने जब तपस्य और कल्लिक 2 शूद्रों को अपने धर्म का मतलब अनुयायी बनाया, अपने धर्म में शामिल किया, तो बहुत विवाद हो गया, ठीक है। लेकिन विवाद को हमको नहीं जानना, बस इतना जानना है कि तपस्य और कल्लिक 2 शूद्र बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाए गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। मगध मतलब बिहार, ठीक है, मगध मतलब बिहार, और बिहार को अपना प्रचार केंद्र बनाया। किन्होंने, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए उपदेश। आगे चलते हैं इस तरफ। और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो शासक, उसमें बिम्बसार था, प्रसेनजीत था, उदयन था, ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य उपाली व आनंद बने। गौतम बुद्ध के 2 शिष्य बने, जिनका नाम था, एक का नाम था उपाली और एक का नाम था आनंद। तो ये 2 शिष्य गौतम बुद्ध के बने। तो अगर आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, तो उपाली और आनंद। सारनाथ में ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, और सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हो गई थी, और यहीं से बौद्ध संघ में सब शामिल होने चालू हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा है कि महात्मा बुद्ध अपने अंतिम जीवन, मतलब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव, मतलब अपने जीवन का अंतिम समय जो है वो हिरणावती नदी पर बिताया, और ये कुशीनगर पहुँचे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर, आपको पता है कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और वहीं अंतिम समय इन्होंने बिताया, और हिरणावती नदी के किनारे है ये। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। कब? 483 ईसा पूर्व हो गई। ये 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। और बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण नाम दिया गया इसे। क्या कहा गया? इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। तो ये 3 हैं, जो अपने घर को त्यागा और ज्ञान प्राप्त की और मृत्यु को प्राप्त किया, तो ये मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, राइट। तो अब कह रहा मृत्यु से पूर्व कुशीनगर में सुबक्ष को अपनी अंतिम उपदेश दिया। तो अगर आपसे ये पूछता है कि अपना अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो कुशीनगर में। अच्छा, किसे दिया अगर आपसे पूछता है, तो सुबक्ष नाम का एक व्यक्ति था जिसे अंतिम उपदेश दिया, ठीक है। और यहाँ इनके महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण हुआ और 8 भाग में इनको बांट दिया गया, ठीक है, इनके अवशेष को। उसके बाद क्या हुआ, इनके अवशेष को जब 8 भागों में बांटा, तो इन 8 भागों में बांटकर 8 जगह इसको विस्थापित किया गया, ठीक है। तो बताऊंगा, अभी आगे चलते हैं तो बताते हैं। और ये देखो 8 भागों में बांटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बुद्ध के अवशेष को कितने भागों में बांटा गया, तो 8। फिर यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा, कह रहा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। और इसमें देखो बौद्ध धर्म के 3 रथ थे, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध धर्म के जो 3 रथ थे, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, 3 ये 3 रथ थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं, दुख समुदाय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखो ये 3 रथ पूछे जाते हैं बार बार। तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रथ थे, ठीक है। आगे चलते हैं। और देखो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति, बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य होता है, जो इनका एम होती है बौद्ध धर्म की, वो होता है कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाना। निर्वाण प्राप्ति मतलब कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, ठीक है। मुक्ति मिल जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, तो ये होता है निर्वाण प्राप्त। निर्वाण प्राप्त मतलब ये है, जैसे आपको पता होगा, जैसे आज मान लो मैं मानो कि मेरी आत्मा जो है वो अमर है, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा क्या है, अमर है। और आज अगर आज के टाइम में, आज के युग में हम मानो हैं,
तो हो सकता है मरने के बाद कुछ और बने, जैसे पक्षी बन जाएं, या फिर हो सकता है कुछ कोई और इसके पहले हम कुछ और रहे हों, मान लो हम कोई जानवर हाथी वाथी रहे हो, या कुछ भी हो सकता है। तो ये है, तो इनका इनका बौद्ध धर्म का मानना क्या होता है कि इनका मानना होता है कि जैसे शरीर, एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में आत्मा जाता है, फिर एक शरीर को फिर अगले शरीर में जाता है, ये जो प्रक्रिया है, ये है निर्वाण प्राप्त हो जाना। ठीक है, मतलब ये इस जीवन और मरण की चक्र से उनको मुक्ति मिल जाए, ये बौद्ध धर्म का ये लक्ष्य है। राइट, शायद आप समझ पाए होंगे। और फिर आगे चलते हैं। यहाँ से बौद्ध धर्म क्या था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करता था, मतलब पुनर्जन्म क्या होता है, वही होता है कि इस जन्म में कुछ इंसान हूँ, तो अगले जन्म में शायद मैं चींटी बन जाऊँ, तो ये पुनर्जन्म है। ठीक है, तो इस पर विश्वास करता था बौद्ध धर्म। राइट, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, मतलब ये कहा गया ना कोई वर्ण है ना कोई जात है, मतलब सब समान है। ठीक है, इसका विरोध किया गया, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब महात्मा बुद्ध के जो जुड़े 8 स्थान थे, वो जो इनकी जो अवशेष थे, वो 8 जगह जो बांटे गए थे, वो यहाँ बांटे गए थे। तो सबसे पहले लुम्बिनी नेपाल में है, गया बिहार में है, सारनाथ वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, संस्काय उत्तर प्रदेश में है, राजगृह ये बिहार में है, वैशाली बिहार में है। तो ये अष्ट महास्थान इसको बोले गए। ठीक है, तो ये आपको 8वां स्थान याद करने हैं, और कहाँ पे हैं ये भी आपको याद करना है। ठीक है, और देखो बौद्ध संगीति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4। तो हम चारों क्रम से देखते हैं कौन कौन सी हुई थी 4। तो सबसे पहले पहला जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, वह राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगृह कहाँ है? राजगृह है बिहार में। और यह प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व। और जो इसके अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और उस समय शासन था अजात शत्रु का। ठीक है, तो अजात शत्रु का शासन था, और अजात शत्रु हर्यक वंश का अनुयायी था। आपको पता है अजात शत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। और सॉरी, प्रथम स्थान मतलब प्रथम जो इसका हुआ था शासन काल में, मतलब अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बुद्ध के उपदेश को 2 पिटकों में, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। और जो बुद्ध के उपदेश हुए थे, इनका उद्देश्य था वो कि उपदेश को 2 पिटक, मतलब विनय पिटक, और आपको पता है त्रिपिटक है। ठीक है, जिसमें विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, और अभिधम्म पिटक है। तो इसमें कहा गया कि 2 पिटक, मतलब गौतम बुद्ध के विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया जाए। ठीक है, एक जोड़ा जाए, बनाया जाए। फिर आगे हम देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो शाब कमीर थे। कौन थे? शाब कमीर। किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, शिशुनाग वंश का था कालाशोक, इसके शासन काल में हुआ था। और इसमें क्या उद्देश्य था? इनके जो मतभेद थे, महासंहिता को 2 भागों में बांटा गया था। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उतना। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोग गल्ली पुत्तिसस थे। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो इसे आप याद करिएगा। ये थे, और शासनकाल इसके अशोक उस समय शासक था वहाँ का। ठीक है, तो अशोक के शासन काल में हुआ था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। फिर हम बात करते हैं, इसमें इस धर्म के अंतिम ग्रंथ जोड़ा गया अभिधम्म पिटक। तृतीय में जोड़ा गया अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बाशुमित्र और अश्वघोष थे। ठीक है, बाशुमित्र और अश्वघोष, तो ये थे। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था अगर आपसे पूछेगा? कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, आप कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था कनिष्क। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 समुदाय में बट गया। 2 संप्रदाय मतलब हीनयान और महायान में बट गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो अब देखो इसको याद कैसे करना है। याद करना बहुत आसान है, ऐसे याद कर लो आप। मैंने ऐसे याद किया है, आप भी ऐसे याद करो, या तो फिर कोई अपना अलग से ट्रिक बना लो। ठीक है, RB PK, RB PK मतलब AK और AK, मतलब पहली जो हुई थी राजगृह में। ठीक है, और इसमें कौन था? इसमें था अजात शत्रु। और दूसरी जो हुई थी वैशाली में हुई थी। और इसमें कौन सा? इसमें था कालाशोक।
ठीक है। और दूसरी जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसमें कौन था, इसमें था अजातशत्रु, इसमें था अशोक, ठीक है। और तीसरी जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसमें कौन था, कनिष्क। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, RBPK AK, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखली गोशाल थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। बस इतना जाना है, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, राइट। आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा देखना है, यहाँ क्या कह रहा है, कि अजंता एलोरा बाघ बराबर की गुफाएं बौद्ध धर्म स्थापित, मतलब बौद्ध कला की उस समय श्रेष्ठतम चित्रकला थी ये इन गुफाओं में। और गंधार शैली अधिकतम बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण किया गया गंधार शैली में ही, ठीक है। और प्रथम बुद्ध मूर्ति ये मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। तो मथुरा काल के अंतर्गत पहला बुद्ध का मूर्ति बनी हुई थी। यहाँ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कुछ। देखो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं। इनका जन्म जो दर्शाया जाता है कमल और सांड से दर्शाया जाता है। इनका गृह त्याग ये घोड़ा से दर्शाया जाता है। और इनका ज्ञान की प्राप्ति ये पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब इससे दर्शाया जाता है। निर्वाण पद चिन्ह से, और स्तूप मतलब मृत्यु किससे, स्तूप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और नोट करो, याद करो। आगे चलते हैं। कुछ स्मरणीय इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं। और देखो आपको बता दूं जीके इतना आसान नहीं है कि आप कर ले जाओ। और आप जब धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, तो आपका लेवल जो है वो ऊंचा होता जाएगा, ठीक है। और ऐसा है नहीं कि आप एक ही दिन में यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, जीके इतना आसान नहीं है। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे आपको छोटी छोटी ज्ञान ऐसे छोटे छोटे से ज्ञान से आपका सीधा ऊंचा होता चला जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो एक दिन आप जब देखोगे, आप मेरा पूरा जीके सीरीज आप पढ़ लो, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा पूरा, देखो अभी तो मैं प्राचीन इतिहास और सारे विषय आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं घट्टा चक्र पढ़ाऊंगा। घट्टा चक्र वो होता है जो अभी तक सारी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके वो पढ़ाऊंगा, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये पढ़ने में आप ये मान चलो कि 1 साल लगेंगे, लेकिन 1 साल में आप ये समझ लो आपका जीके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और आप देखोगे 6 महीने में आपको लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो लेकिन टाइम तो लगेगा, ठीक है, आसान तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है बुद्ध, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। सुत्त पिटक प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया सुत्त पिटक को, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को 3 नामों से जाना जाता है, एक बुद्ध, एक तथागत और एक शाक्य मुनि। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। अगर बुद्ध को पीपल पेड़ के नीचे इनको निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ, तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या पुनपुन नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथा मतलब सुत्त पिटक में वर्णित है। तो जो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें संकलित हैं, किसमें वर्णित हैं, तो जातक कथा में, ठीक है, जिसे सुत्त पिटक भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसे, नागार्जुन को। और बुद्ध के जीवन से संबंधित क्रमिक घटनाएं, देखो ये 4 प्रमुख स्थान हैं, 4-5 जो बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। एक लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था, एक बोध गया जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, एक सारनाथ जहाँ पहला उपदेश दिया था, और एक कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु जिसने प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तो नागार्जुन बौद्ध भिक्षु थे, और जो चीन गए और जो बौद्ध कृतियाँ थी उनका चीनी में अनुवाद किया, ठीक है। इसीलिए तो इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसके, नागार्जुन को। आगे चलते हैं, देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इस समुदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं, ठीक है। पाली भाषा में सभी ग्रंथ लिखे हैं इस समुदाय के। तो अगर आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा थी, राइट। हीनयान मूर्त पूजा और भक्त पूजा में विश्वास रखता था। देखो हीनयान जो था वो मूर्त पूजा और भक्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, ठीक है। लेकिन जो महायान था, जो हीनयान महायान उनकी मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था, ठीक है। गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास महायान रखता था, लेकिन हीनयान ये नहीं रखता था।
ठीक है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। तो जो देखो जो आप देखते हैं ना कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं भैया, बौद्ध धर्म यहाँ है वहाँ है, तो वो सब हीनयान संप्रदाय के लोग हैं। ठीक है, हीनयान संप्रदाय के लोग हैं। आगे चलते हैं। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और देखो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है हीनयान, और बिल्कुल है भी। और महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं इनके। देखो जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया तो अशोक, आपको पता होगा अशोक लास्ट टाइम अपने बौद्ध धर्म अपनाया था। मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन, तो ये सब अशोक धर्म बौद्ध धर्म से ये लोग प्रेरित थे। ठीक है, और नालंदा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र था। और ये दोनों नालंदा तो बिहार में है नालंदा, और तक्ष विक्रमशिला है पाकिस्तान में। तो ये जो हैं ये विश्वविद्यालय जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, मतलब बौद्ध शिक्षा के प्रधान थे, शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का। बस दोस्तों आज इतना ही, और आगे अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म पढ़ेंगे हम, और जैन धर्म के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई करो और अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स तो ज़रूर आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि आप देखो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे और लगभग 2 से 3 बार पढ़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक बार से वीडियो देख लेना, तो इससे अच्छा है कि वीडियो ही ना देखो। ठीक है, कि आप वीडियो देख के निकल लिए तो कोई मतलब उसका नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद आप खुद ही भूल जाएंगे, आधा 50%, उसके बाद 1 महीने बाद तो टोटली इंसान भूल जाता है। लेकिन अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स बना के लिखो। ठीक है, और वरना ऐसे पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, और जब से 2 से 3 बार आप नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपको नहीं आएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।